आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जितने भी बेल्ट्रॉन से रिलेटेड डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हो, उनके लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप लोग सीबीटी का जो तैयारी है, प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हो, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है आपके टाइपिंग में। टाइपिंग में बहुत मशक्क़त होने वाला है, क्योंकि टाइपिंग हर किसी के स्किल्ड नहीं होता है। वो कोई भी पर्सन इसमें माहिर नहीं होते हैं। लोग अभ्यास करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभ्यास करने के बावजूद में भी वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। ठीक है, तो सीबीटी किसी तरीके से आपको एक तरह से मान के चलिए कि जो लोग अच्छा तैयारी कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो उनका तो निकल जाएगा डेफिनेटली। जो लोग भीड़ का हिस्सा बनेंगे, तो भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो वो भी किसी न किसी तरीके से धक्का खा करके वो निकल सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बताएंगे कि आपको टाइपिंग से रिलेटेड किस तरीके से प्लान करना है अपने स्टडी प्लान को, और मेहनत किस तरह से करना है। दूसरी बात कि आपसे बहुत सारे लोग ने हमारे ग्रुप में कमेंट किया था और पर्सनली मैसेज किया था कि सर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हिंदी रेमिंगटन गेल के ऊपर, वो हम कैसे उसको लिख पाएंगे, जैसे कि धार्मिक है, पार्किंग है ना, ओम है, सत्ता, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड कॉमन हैं जिसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हम इस वीडियो में ट्यूटोरियल आपको देने वाले हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी तक टाइपिंग सॉफ्टवेयर या इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण उनके पास में नहीं है, तो वो टाइपिंग सॉफ्टवेयर परचेज नहीं कर पाए हैं। तो उनके लिए मैं आपको विंडोज़ में एक सेटिंग बताऊंगा, जिसकी मदद से आप लोग फ्री में आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो रेमिंगटन गेल का सेटिंग, और लेआउट को इंस्टॉल करके सेटिंग करके और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सभी अगर सब्जेक्ट आपसे रिलेटेड हैं तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिए, अन्यथा आप इसको यहाँ पे लीव छोड़ सकते हो यहाँ पे। और जो लोग कंटिन्यू देखना चाहते हैं सो वेलकम है उनका। तो चलिए आज के इस अध्याय को शुरू करते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों बात ऐसा है कि देखिए, टाइपिंग इसलिए मैं फोकस आपको बता रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि टाइपिंग में काफ़ी मशक्क़त होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी सीबीटी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और एमसीक्यू और अदर प्लेटफॉर्म या हमारे थ्रू किसी भी प्लेटफॉर्म से, कोचिंग संस्थान से वो अपना क्लासेस ले रहे हैं, तो सीबीटी मान के चलिए कि वो निकाल लेते हैं। लेकिन सीबीटी के जस्ट उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो टाइपिंग टेस्ट को हल्के में लेने की की कोशिश नहीं करिएगा। जितने लोग ऑप्शन एक ही दिए हैं कि हम हिंदी टाइपिंग करेंगे या तो इंग्लिश करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल मामला है। क्योंकि अगर एक ऑप्शन है, अगर एक में अगर आप मिस करते हो तो डेफिनेटली आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, और जो लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में कंबाइन सेलेक्ट किए थे, उनके लिए बेटर ऑप्शन है कि इन द केस, अगर मान के चलिए कि मैंने बताया था कि हिंदी में अगर आप जैसे कि आप शुरू में अगर आपको हिंदी फेज़ मिलता है करने के लिए, तो अगर हिंदी में आप कॉन्फिडेंस लूज होता है, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक होता है, स्पीड में प्रॉब्लम होता है, तो आप इंग्लिश में संभाल सकते हो अपने आप को, है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इसका प्लान कैसे करना है, स्टडी प्लान टाइपिंग का कैसे करना है, कि देखिए इसका दो तरीका है। आप कैसे इसको पहले स्टडी प्लान को आप बांट दीजिए। एक आप सिस्टम पे करिए, मतलब कि आप सॉफ्टवेयर के ऊपर करिए, जो आपको अलग अलग टाइपिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उसके ऊपर। और दूसरा होता है मैनुअली आप हार्ड कॉपी, चाहे कोई भी पेपर हो सकता है, किताब हो सकता है, किसी भी तरीके से कोई भी हिंदी मैटर निकाल लीजिए, इंग्लिश मैटर निकाल लीजिए, और वो एमएस वर्ड के ऊपर टाइप करना सीखिए। ठीक है, तो उसके बाद में जो आपका जो अंदर से जो कॉन्फिडेंस जो आएगा, उसका एक अलग ही मज़ा है, एक अलग लेवल है। ठीक है, क्योंकि उस वर्ड के ऊपर आप देखिए, टाइपिंग सॉफ्टवेयर में होता क्या है कि एक आपका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि जो आपके सामने में दिख रहा है उसी को हम अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको हम टाइप करके आराम से लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही किसी को पेज दे दिया जाता है, तो पेज में थोड़ा सा सिस्टम आपके सामने है, और पेज आपके सामने कोई ज़रूरी नहीं है कि होगा। पेज आप साइड में रखोगे तो हो सकता है कि आपका ध्यान यहाँ होगा और टाइपिंग आप ऐसे करोगे। ठीक है, इस वे में करोगे, तो आप सिस्टम पे टाइपिंग मतलब देख करके नहीं कर रहे हो। आप कहाँ पे आपका ध्यान हो जाएगा, उस पेपर के ऊपर। तो पेपर से जो आप कंटेंट उठा रहे हो और लिख रहे हो, तो उसका जो एक एक्यूरेसी होगा, धीरे धीरे आप पकड़ में आ जाएगा, तो वो चीज़ें आपका बहुत अच्छा काम करेगा।
तो आप पर डे अपने स्टडी प्लान को इस तरह से कर सकते हो कि आप पर डे आप कम से कम 4 घंटे का प्रैक्टिस करिए। जो बिगिनर हैं, है ना, जो बिगिनर है वो 4 घंटे का करना ही करना है। आप शेड्यूल बना लीजिए कि हम सुबह में 2 घंटा, शाम में 2 घंटा करेंगे, है ना, या किस तरीके से आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। और उसमें से 1 घंटा या 1.5 घंटा डेफिनेटली आप उस हार्ड पेपर, जो हार्ड कॉपी वाला मैटर है, उसको आप लोग टाइप करेंगे। क्लियर? समझ गए? इस तरीके से प्लान करना है, तब जा कर के आप टाइपिंग में अपना स्थान बना पाओगे। और इस बार कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको टाइपिंग के लिए अलग से मौका मिलेगा सीबीटी के बाद, तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल लीजिए। ठीक है, अब हम चलिए स्टेप नंबर 2 पे बढ़ते हैं कि किस तरीके से आपको गूगल से डाउनलोड करना है इंडिक टूल को और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद में चीज़ें आप उस तरह से कर सकते हो। और जो कठिन शब्द था उसके ऊपर भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह से आप जो भी वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं उसको आसानी से लिख सकते हो। और इसको लिखने से पहले आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में हिंदी इंडिक टूल को आपको डाउनलोड करके और इंस्टॉल करना पड़ेगा। एकदम सिंपल प्रोसेस है, हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको हम बता देंगे किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप अपने गूगल क्रोम में आइएगा और हिंदी इंडिक टूल आप लिखेंगे, जैसे ही सर्च करेंगे जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसको करेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया है राष्ट्रभाषा, है ना, मतलब भाषा इंडिया। यहाँ पे क्लिक करोगे तो जैसे ही ये पेज खुलेगा, इस पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे हिंदी इंडिक टूल का एक सेपरेट ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पे। और इसमें आने के बाद में आप देख लीजिएगा कि हिंदी में आना है और विंडोज़ 8 के ऊपर यहाँ पे सॉरी, ये जो भी रहेगा ये काम कर जाएगा। विंडोज़ 10, 8 सब पे काम करता है, 11 पे भी काम करेगा। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे आना है और 64 बिट और 32 बिट देख लीजिएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। आप अपने हिसाब से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो फाइल डाउनलोड होगा उसके ऊपर 2 बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो ये इसी प्रोसेस के साथ में वो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे केस में रिपेयर आया था, आपके केस में इंस्टॉल आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं। इंस्टॉल करने के जस्ट बाद आपको यहाँ पे सर्च बटन में आना है और यहाँ पे करना है टाइपिंग सेटिंग। टाइपिंग जैसे लिखोगे तो टाइपिंग सेटिंग आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद में एडवांस कीबोर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और ये जो चेक बॉक्स है सेकेंड वाला, तो इसको हम लोग ऑन कर लेंगे। ऑन करेंगे तब ये आपके सामने एक ये जो आपका जो ऑप्शन बार है, लैंग्वेज बार, वो ऑटोमेटिक विजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इसको हम लोग कहीं पे एडजस्ट कर लेंगे। अब इसका काम यहाँ तक हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इस सेशन के ऊपर। तो ऐसे कुछ बहुत सारे कठिन शब्द होंगे जो आपको भी फेस करना होता है। अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखता है, कोई वर्ड आता है, तो आप हमें फटाफट कमेंट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे ग्रुप का, जो उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम पार्किंग लिख करके दिखाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है और लैंग्वेज में हिंदी इंडिया कर लेना है। इंडिक टूल यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए सेकेंड, और सेटिंग में आकर के कीबोर्ड में आना है और उसको कर लेना है रेमिंगटन गेल। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पार्किंग लिखना है। तो सबसे पहले में हम स्टार्ट करते वक्त हम बता देते हैं कि मंगल रेमिंगटन गेल या मंगल फॉन्ट की हम बात करें रेमिंगटन गेल लेआउट को, तो वो क्या है कि इसमें अल्ट कोड बहुत मतलब न के मात्रा में यूज होता है, बहुत कम। आपको इसमें सिर्फ जो भी आप जितने भी कैरेक्टर हैं कीबोर्ड के ऊपर उसी को मिला करके किसी वर्ड को बनाना होता है। स्पेशल कैरेक्टर कोई भी है वो आपके कीबोर्ड से ही बनता है। क्रूति दो में होता क्या है कि अल्ट कोड का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर अल्ट कोड के साथ में बनते हैं। इसमें इस केस में ऐसा नहीं होता है बहुत कम, 2 4 5 10 है जो मैक्सिमम है, वो उसका ज़्यादा यूज नहीं। जैसे क्वेश्चन मार्क का यूज होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का हम लोग करेंगे अल्ट के साथ में, जैसे 63 करेंगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक यूज हो जाएगा, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग उसको यूज करते हैं। तो इस तरह का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल अगर चाहते हो तो आप लोग बता दीजिएगा, टाइपिंग लेसन के ऊपर हम कंप्लीट डिटेल लेकर के हम आ जाएंगे। तो अभी हम आपको जो वर्ड मैंने यहाँ पे दिखा रखा है उसको हम लोग क्या करेंगे, टाइप करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पार्किंग लिखना है। तो पार्किंग लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरीके से हम लोग उस पंक्ति को शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हर्षिकार की, उसके बाद में जेड आधा र हो जाएगा, फिर एक बाद बिंदु और उसके बाद में ग,
पार्किंग हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। आर्थिक लिखना है तो आर्थिक में क्या होगा, आके मात्रा दे देंगे आर्थिक में, फिर उसको हर्षिकार, ठीक है, सॉरी हर्षिकार देना है, हर्षिकार। उसके बाद में था लिखना है, पूरा इसको कर दीजिए, शिफ्ट के साथ जेड दबाइए और फिर डी लिख दीजिए, आर्थिक हो गया, है ना। तो संयुक्त वर्ड को बनाने के लिए हलंत का इस्तेमाल होता है। इसमें यही है कि आप शिफ्ट बटन को आप जैसे ही प्रेस करेंगे आप तो वो नॉर्मल आपका जो आधा बन जाता है। कोई भी अक्षर क्या है वो आधा होता है, जैसे कि डी शिफ्ट के साथ करेंगे तो वो आधा हो जाएगा। तो जो भी हम अक्षर को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ में तो वो हलंत के साथ आएगा। और स्पेशली कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको वो हलंत नहीं आता है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे कि मान लीजिए कि शिफ्ट के साथ में क्यू दबाते हैं तो वो फ आता है। इसको आधा करना है तो शिफ्ट के साथ हलंत देना होगा, तब यह जा करके ये आधा होगा, है ना, इस तरीके से। तो अब क्या करना है कि युद्ध लिखना है। संयुक्त एक अगला अक्षर है हमारा युद्ध। तो युद्ध लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जितना हम लोग जानते हैं उतना तो कर लेंगे। और द ध संयुक्त है तो द को हलंत के साथ हम लोग लिखेंगे, तो एन दबाएंगे तो द हो जाएगा। शिफ्ट के साथ में ऊपर में प्लस बटन को यूज करेंगे तो हलंत लग जाएगा। और फिर जैसे हम लोग ध लिखते हैं और लिख करके स्पेस दे देंगे तो युद्ध लिखा गया। द ध संयुक्त, द ध संयुक्त लिखने के लिए द हलंत ध, द ध संयुक्त हो गया। क्लियर। अब सद्भावना लिखना है तो देखिए द और भ संयुक्त है तो सद्भावना में भी द में हलंत लगेगा, क्योंकि हलंत जो हलंत जिसमें लगाना होता है वाक्य के अनुसार उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग उसी को यूज करते हैं। क्लियर। तो सद्भावना लिखने के लिए द लिखेंगे, हलंत लगाएंगे और उसके बाद में जो जिस तरीके से है, ठीक है, सद्भावना, सद्भावना हो गया। क्लियर। सत्ता लिखना है तो स, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, त लिखेंगे, हलंत लगाएंगे और फिर ता लिख देंगे तो सत्ता हो गया। ठीक है। गद्दी लिखना है द और द के साथ में संयुक्त हलंत है तो ग लिखेंगे, फिर उसके बाद में एन से द लिख देंगे, सिर्फ के साथ हलंत लगाएंगे, फिर से एन लिखेंगे और हर्षिकार दे देंगे तो गद्दी हो गया। ठीक है। उसी तरीके से क्या है, द्वेष है तो द लिखेंगे, उसके बाद में आपको इसमें हर ऊपर का मात्रा देंगे, है ना, एकार, उसके बाद में व लिखेंगे, उसके बाद में इसको हलंत लगाएंगे और वो कर देंगे ऐसे। ठीक है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो भी वर्ड आप लिख रहे हैं, जैसे कि आप द में हलंत लगाना है तो पहले ही आधा लिख दीजिए तो इस तरीके से वो आपका अक्षर बनेगा। लेकिन कभी जब आपका वर्तनी गलत होगा तब वो चीजें नहीं लिखाएगा, ये भी ध्यान देना है। अगला अक्षर है शुद्धि। तो शुद्धि को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली हम लोग बस जो अपना स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग द के साथ में हलंत लगा देंगे और उसके बाद में ध को लिख देंगे आराम से तो द ध संयुक्त हो जाएगा। उसके बाद में ओम लिखा हुआ है, ओम। तो ओम में भी एक बड़ी ऊ की मात्रा होता है, एक छोटी ऊ होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है तो उसमें हम लोग लिखेंगे तो सिर्फ के साथ डब्लू आपको प्रेस करना है और ए प्रेस कर देना है, वो ओम चंद्र बिंदु वाला आ जाएगा। बड़ी ऊ लिखना है तो फिर से एम करेंगे, ऊ लिखना है, शिफ्ट के साथ क्यू दबा देंगे और शिफ्ट के साथ डब्लू और ए प्रेस कर देंगे, वो ओम मतलब कि बड़ी वाली मात्रा में आ जाएगा। ठीक है। ट्र, क्र, धर, इस तरह से कोई वर्ड अगर आपको आता है, मिलता है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, शिफ्ट के साथ में जो भी इसका मतलब जो भी अक्षर है उसको लिख देना है। लिखने के बाद इसको हलंत लगाना है और र लिख देंगे जैसे ही तो वो ट्र बन जाएगा। जैसे क्र लिखना है तो क लिखना है सिंपली और उसके बाद में इसको हलंत लगाना है और साथ में र लिख दीजिएगा तो क्र हो जाएगा। ठीक है। ध्र लिखना है तो ध लिखिए सिंपली, ठीक है, और इसको हलंत लगाइएगा और र लिख दीजिए, वो ध्र हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आप अक्षर को अभ्यास करोगे, एक एक लेटर का अभ्यास करोगे तो वो आपको आसान लगेगा टाइप करने में। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहते हो, ये तो मैंने कुछ सिलेक्टेड वर्ड के ऊपर मैंने आपको बताया, तो अगर कंप्लीट ट्यूटोरियल अगर आपको चाहिए तो वो सारा चीज़ हम कमेंट कर दीजिएगा, वो हम एक ट्यूटोरियल लेकर के आपको हम बता देंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पर बढ़ते हैं। जानकारी अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। तो आई थिंक आपने देख लिया होगा किस तरीके से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करके इंडेक टूल को, और कितने अच्छे तरीके से मैंने बता दिया कि आप उस वर्ड को डील कर सकते हो आसानी से। जितने लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पे पहली बार हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर इसको दोस्तों तक शेयर करोगे तो हमारा कुछ भला हो जाएगा। और कोई भी आपका अगर सवाल छूटा है तो कमेंट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहाँ से आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को आप देख सकते हो। आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, हमारे चैनल्स को फॉलो कर सकते हो व्हाट्सअप चैनल को, और उसके बाद में टेलीग्राम चैनल में भी ऐड हो सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। अगर कोई भी विशेष अगर आपका टॉपिक है तो कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।